हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम पर में आपका स्वागत है। हम लेकर आए उद्यान विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी कैडेट के एग्जाम में, एएफओ के एग्जाम में, आईबीपीएस एसओ के एग्जाम में, टीए के एग्जाम में, एआरओ के एग्जाम में तथा एफएसओ के एग्जाम में और साथ ही साथ AAO, DHO, AO, NSC के इंट्रेंस एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्या कह रहा प्रश्न, रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय स्थान है। अगर बात की जाए रेशम उत्पादन में, अगर भारत का जो विश्व में है वह द्वितीय स्थान पर आता है भारत रेशम के उत्पादन में। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मूंगफली के क्षेत्रांतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का राज्य है। क्या कह रहा प्रश्न, मूंगफली के क्षेत्रांतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन। क्या कह रहा, मूंगफली जो है क्षेत्र के अंतर्गत और कम उत्पादन तो है कम होता है, लेकिन हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर के अंतर्गत अगर बात की जाए तो अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। वो कौन सा राज्य है। सही आंसर नंबर बी, पश्चिम बंगाल में। सही आंसर नंबर बी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, अरहर का जन्म स्थान है। क्या कह रहा है, अरहर का जन्म स्थान है। सही आंसर नंबर बी, भारतवर्ष। कहाँ पर है, भारत में। अरहर का जन्म स्थान कहाँ पर है, भारत में है। सही आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है, 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल संस्थापित की गई। क्या करा, 1903 ईस्वी में भारतवर्ष में प्रथम चीनी मिल संस्थापित की गई। कहाँ पर संस्थापित की गई थी। सही आंसर नंबर बी, प्रतापगढ़ में, प्रतापपुर में संस्थापित की गई थी। भारत में पहली चीनी मिल जो है प्रतापपुर में संस्थापित की गई थी। सही आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादन तथा उपभोक्ता है। क्या करा प्रश्न, निम्न में से कौन ऐसा देश है जो दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादन एवं उपभोक्ता है। सही आंसर नंबर डी, भारत। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित में से किस राज्य में दलहन का उत्पादन सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक था। क्या करा प्रश्न, वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित में से किस राज्य में दलहन का उत्पादन सर्वाधिक था। सही आंसर किस राज्य में था। सही ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। अगर बात की जाए 2019-20 में दलहन के उत्पादन की तो सर्वाधिक मात्रा में दलहन का उत्पादन किया गया था राजस्थान में 2019-20 के ईस्वी में। अगला प्रश्न है, फसल का प्रकार जिसमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है। क्या करा, फसल का प्रकार कौन ऐसा फसल है जिसका किस फसल का प्रकार ऐसा है जिसमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है। सही आंसर नंबर बी, दाल वाली फसलों में हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है। सही आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है, भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है। क्या करा प्रश्न, भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती का करने का प्रारंभ खेती प्रारंभ करने का श्रेय जो है किसको दिया जाता है। सही आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, विल्सन को। किसको दिया जाता है, विल्सन को दिया जाता है। सही आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या करा प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है। सही आंसर में कौन सा नारियल का उत्पादक सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य जो है भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है। क्या करा, निम्नलिखित दिए गए विकल्प में दिए गए विकल्प जो हैं
इनमें से कौन ऐसा राज्य है जो रबड़ का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन करता है? सही आंसर नंबर सी, केरल। अगला प्रश्न है, ट्रिटिकेन निम्न में से किन दो के बीच का संकर है? क्या करा प्रश्न? ट्रिटिकेन जो है निम्न में से दिए गए विकल्प में से किन दो बीज का संकर है? सही आंसर नंबर डी, गेहूं व राई के बीच का संकर क्या है? ट्रिटिकेन। सही आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान या राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान स्थित है? क्या कह सकते हैं? जो राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? त्रिची में। कहाँ पर स्थित है? त्रिची में स्थित है। सही आंसर नंबर ए, राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान जो है त्रिची में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन C4 पौधा है? क्या कह रहा प्रश्न? निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प में से कौन ऐसा जो पौधा है जो C4 प्लांट है? सही आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, मक्का जो है C4 प्लांट है। सही आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न है, आम की निम्न प्रजातियों में से कौन नियमित फल देने वाली प्रजाति है? क्या कह रहा प्रश्न? आम की निम्न प्रजातियों में से कौन जो है नियमित फल देने वाली प्रजाति है? सही आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो आम की निम्न प्रजातियों में से जो दिए गया विकल्प है इनमें से कौन कौन सा विकल्प है? चौसा, लंगड़ा और दशहरी वन। ये जो तीनों वैरायटियां हैं इनमें से कोई भी नियमित फल देने वाली किस्म नहीं है। सही आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न है, बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है? क्या कह रहा है? बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर होनी चाहिए, फिर बीज दर है। सही आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बासमती चावल की रोपाई की जाती है। सही आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न है, कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? क्या करा प्रश्न? कौन सा मसाला है जो भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? सही आंसर नंबर ए, काली मिर्च। जो काली मिर्च है वह भारत का काला सोना के रूप में जाना जाता है और यह मसाला है। सही आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न है, पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है? क्या करा प्रश्न? पूसा सुगंधा जो 5 है एक सुगंधित किस्म है। किसकी सुगंधित किस्म है? सही आंसर नंबर सी, धान की। पूसा सुगंधा 5 जो है सुगंधित किस्म किसकी है? धान की। सही आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध संकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? क्या कह रहा प्रश्न? फिर से गलत है। भारत के निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध संकल कृषि क्षेत्र के विभिन्न सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? सही आंसर नंबर गेहूं, ऑप्शन नंबर ए, गेहूं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची, छोटी इलायची, क्या कहते हैं जो छोटी इलायची कहते हैं, इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता? क्या कह रहा प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है, दिए गए विकल्प में से कौन सा ऐसा राज्य है जो छोटी इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता? सही आंसर नंबर डी, उड़ीसा। उड़ीसा जो है छोटी इलायची का उत्पादन नहीं करता। सही आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद की संस्थापना हुई थी? क्या करा प्रश्न? राष्ट्रीय बागवानी परिषद की संस्थापना हुई थी। कब हुई थी राष्ट्रीय बागवानी परिषद की संस्थापना? ऑप्शन नंबर सी, 1984 ईस्वी में राष्ट्रीय बागवानी परिषद की संस्थापना हुई थी। सही आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? क्या करा प्रश्न? भारत के किस प्रदेश में, क्या करा है, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? और सोयाबीन सर्वाधिक मात्रा में भारत में किस राज्य में उगाया जाता है? सही आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर
ए। मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए, भारत की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में सोयाबीन की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम है। क्या करा? गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में एक सही क्रम है गन्ना उत्पादन की बात की जाए तो। अवरोही क्रम कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? क्या करा प्रश्न? निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सोनारा 64। सोनारा जो 64 है वह गेहूं की प्रजाति किससे विकसित की गई? प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई। किसके द्वारा विकसित की गई? प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है सोनारा 64। अगला प्रश्न है, भारत में सोयाबीन का अग्रिम उत्पादक कौन सा राज्य है? क्या करा प्रश्न? भारत में सोयाबीन का अग्रिम उत्पादक राज्य कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश अग्रिम उत्पादक राज्य है सोयाबीन के लिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? क्या करा प्रश्न? निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चीन। जो चीन है, और विश्व की बात की जाए तो सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन चीन में किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, धान की उत्पत्ति हुई। क्या करा? धान की उत्पत्ति हुई या फिर उत्पत्ति स्थल है, धान का जो है उत्पत्ति स्थल कहाँ पर है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पूर्व एशिया में धान की उत्पत्ति स्थल या उत्पत्ति हुआ था। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? क्या करा? दिए गए विकल्प में से कौन ऐसी किस्म है जो प्रजाति है जो बासमती चावल की संकर किस्म है, संकर प्रजाति है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, पूसा RH10। पूसा RH10 जो है बासमती चावल की संकर किस्म है, संकर प्रजाति है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, करनाल बट एक बीमारी है। क्या करा प्रश्न? करनाल बट एक बीमारी है, वह किस पौधों में लगती है? किस प्रकार किस फसल में लगता है करनाल बट जो रोग है होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, करनाल बट जो रोग होता है वह गेहूं की फसलों में सर्वाधिक मात्रा में लगता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गेहूं। अगला प्रश्न है, राज 3077 एक प्रजाति है। क्या करा? राज जो है 3077 एक प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? 3077। राज 3077 जो एक प्रजाति है, किसकी प्रजाति है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गेहूं की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? गेहूं की प्रजाति है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? क्या करा प्रश्न? निम्नलिखित राज्यों में से किसमें धान की उत्पादकता जो है सर्वाधिक है? विकल्प क्या है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं इनमें से कोई नहीं। और बात की जाए धान के उत्पादन में सर्वाधिक मात्रा में पंजाब में धान का उत्पादकता सबसे अधिक किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? क्या करा प्रश्न? मही सुगंधा जो है किस फसल की प्रजाति है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, धान की प्रजाति है। अगला प्रश्न है, वर्ष भर बोई जाने वाली। क्या करा? वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है। सही आंसर ऑप्शन नंबर, वर्ष भर कौन सी फसल बोई जाती है? उड़द, गेहूं, राई, इनमें से कौन सी फसल बोई जाती है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है मक्का।
मक्का वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पीताम्बरी एक प्रजाति है। क्या अगला प्रश्न, पीताम्बरी जो है एक प्रजाति है, किसकी प्रजाति है पीताम्बरी? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सरसों की। सरसों की जो है पीताम्बरी एक प्रजाति है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? क्या कह रहा प्रश्न, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अगर बात किया जाए तो गन्ने की खेती के लिए सबसे अधिक मात्रा में भूमि व्यय की जाती है अर्थात खर्च की जाती है उस गन्ने की खेती के लिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कंचन एक उन्नत किस्म है। क्या अगला प्रश्न, कंचन जो है एक उन्नत किस्म है, किसकी उन्नत किस्म है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आंवला का। आंवला का कंचन एक उन्नत किस्म है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक देश क्रमशः हैं। क्या अगला प्रश्न, विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक देश क्रमशः हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रूस एवं फ्रांस जो है चुकंदर की बात की जाए तो चुकंदर में सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं चुकंदर का रूस और फ्रांस। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसमें कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक था? क्या करा, निम्नलिखित देशों में से किसमें कपास का प्रति उत्पादन ऐसा प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2019-20 किसमें 2019-20 में विश्व में सर्वाधिक था? क्या विकल्प क्या दिया है? इजराइल, मेक्सिको, पाकिस्तान एवं चीन। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, चीन की बात की जाए तो और विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कपास के उत्पादन में 2019-20 में चीन सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन किया था कपास की। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चीन। अगला प्रश्न है, यूएसए के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफी का उत्पादन होता है? क्या करा, यूएसए के निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक मात्रा में जो है कपास का उत्पादन कॉफी का उत्पादन किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, हवाई। हवाई में कपास का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? क्या करें, निम्नलिखित दिए गए विकल्प में से जो देश हैं इनमें से किसमें सर्वाधिक मात्रा में धान का उत्पादन किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यूएसए में सर्वाधिक मात्रा में धान का उत्पादन किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विश्व का धान जीन बैंक स्थित है। क्या करा, विश्व में या फिर विश्व का धान जीन बैंक जो है स्थित है, कहाँ पर स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस में स्थित है। विश्व का धान जीन बैंक जो है फिलीपींस में स्थित है और वहीं पर धान रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। क्या करा, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण जो है तीक्ष्णता का कारण है। मिर्च में जो तीक्ष्णता का कारण किसका है? कैप्साइसिन की उपस्थिति। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अल्फा अल्फा है। क्या करा प्रश्न, अल्फा अल्फा है एक प्रकार की घास। अल्फा अल्फा जो है एक प्रकार की क्या है? घास है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रतन प्रतीक महातेओरा नामक फसल प्रजाति की खेती की अनुमति केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने
दे दी है। यह किस फसल की प्रजाति है? क्या करा है? प्रतन और प्रतीक महत्तिओरा एक नामक 3 प्रजातियां जो हैं, और किस फसल की प्रजातियां हैं जो केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने अनुमति दी है खेती करने के लिए? कौन किसकी प्रजाति है? खेसारी दाल की प्रजाति है। रतन और प्रतीक जो है किसकी प्रजाति है? खेसारी दाल की प्रजाति है। सही आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता है? क्या करा है? किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव की आवश्यकता है? सही आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। व्यापारिक बागवानी में अधिक मानव की आवश्यकता होती है। सही आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न है, मानव का अधिकतर गेहूं उत्पादक राज्य है? क्या करा है? सॉरी, भारत का अधिकतर गेहूं उत्पादक राज्य है। सही आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए भारत में अगर बात की जाए किस राज्य में सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर गेहूं उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश राज्य में गेहूं का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। सही आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है, पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है? क्या करें? पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है। सही आंसर नंबर ए, गेहूं की। पूसा सिंधु गंगा जो है गेहूं की एक प्रजाति है। सही आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसमें चावल की खेती? क्या करा प्रश्न फिर देख लो इसे। निम्नलिखित देशों में से किसमें चावल की कृषि या खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? क्या करा है? देशों में से, निम्नलिखित देशों दिए गए विकल्प में से जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इन देशों में से किसमें चावल की खेती के लिए सर्वाधिक क्षेत्र है? सही आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। भारत में सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक क्षेत्र मात्रा में जो है चावल की खेती के लिए क्षेत्रफल मात्रा में भूमि छोड़ी गई है। सही आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे अधिक निर्यातक देश है? क्या करा? निम्नलिखित देशों में से विश्व में चाय का सबसे अधिक निर्यातक देश है। सही आंसर नंबर बी, चीन। अगला प्रश्न है, ब्राजील में विशालकाय बागानों का कहा जाता है? क्या करा? ब्राजील में अगर विशालकाय अधिक मात्रा में बहुत बड़ी मात्रा में एक बागान लगाया गया तो उसे क्या कहते हैं? सही आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, फ्रेंडेजा कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेंडेजा कहते हैं। सही आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल जो है अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? सही आंसर नंबर डी, टारटेरिक अम्ल में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है? टारटेरिक अम्ल विद्यमान रहता है अंगूर और इमली और केला में। सही आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है प्रति हेक्टेयर? चावल का उत्पादन करता है प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन करता है। सही आंसर नंबर डी, पंजाब। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रिम उत्पादक है? सही आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, गेहूं, आलू और गन्ना। ये जो है उत्तर प्रदेश राज्य, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। सही आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश? क्या कह रहा प्रश्न? विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश है। सही आंसर नंबर बी, ब्राजील। जो विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश है, ब्राजील में सर्वाधिक मात्रा में कॉफी का उत्पादन किया जाता है। सही आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन एक उत्तर प्रदेश की मुख्य वाणिज्यिक फसल है? क्या कह रहा प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन एक जो है उत्तर प्रदेश की मुख्य वाणिज्यिक फसल है? सही आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, गन्ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेशे वाली फसल से संबंधित है? क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है रेशे वाली फसल से संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कपास, जूट, सनई जो है रेशे वाली फसल से संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? क्या करा है? निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प में से सबसे ज़्यादा मात्रा में तेल की होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सबसे अधिक मात्रा में तेल का उत्पादन जो है तिल की फसलों में होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिए गए विकल्प में से कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व में कृषि योग्य बनाया गया तथा इसका प्राचीन विश्व में प्रचलन शुरू किया गया, या फिर क्या करें इसका प्राचीन विश्व में प्रचलन शुरू किया गया? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कपास, कॉफी और गन्ना का जो है प्राचीन विश्व में प्रचलन शुरू किया गया। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस मनाया गया, प्रत्येक वर्ष यह दिवस कब मनाया जाता है? क्या करें? हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय कौन सा? दलहन दिवस मनाया गया, और प्रत्येक वर्ष यह कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 10 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस मनाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में 8वें भारत का अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का आयोजन हुआ, रेशम उत्पादन से के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्या करा प्रश्न? फिर से देख लेते हैं। फरवरी 2021 में 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का आयोजन हुआ था। यहाँ पर क्या रहे? हुआ था। रेशम उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। इसके उत्पादन में सेरीकल्चर कहते हैं, इसके उत्पादन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। और रेशम का जहाँ उत्पादन होता है, सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम का उत्पादन होता है। इसका उत्पादन हड़प्पा काल से किया जा रहा है, ये भी सही है। हड़प्पा काल से उत्पादन ही किया जा रहा है, रेशम का किया जा रहा है। और भारत जो है रेशम उत्पादन में विश्व का दूसरा स्थान है, यह भी सही है। सही आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी आंसर सही हैं।